एक आम आदमी की ज़िंदगी में उसका परिवार होता है। उस परिवार की ज़रूरतें पूरी कर उसका पूरा जीवन बीतता है और फिर जब समय आता है रिटायरमेंट का, तो वो सोचता है कि अब रिटायर हो रहा हूँ तो कुछ समय आराम से बिता लूँगा। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे पल नहीं होते। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे ही मोड़ पर लेके जाते हैं, ताकि अपने परिवार के बीच में अमर हो सकें। जब भी उनके परिवार को उनकी ज़रूरत पड़े, वो ना होकर भी उन्हीं के बीच हों। आज की ये कहानी अभिनंदन जी की है, जो दिल्ली से आ रही है। अभिनंदन जी एक मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ी ऊपर की ही फैमिली थी। उनकी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था जो किसी के पास ना हो। मतलब भरा पूरा परिवार था। भाई मेरी पहुंच से, जहाँ तक मेरी पहुंच कहती है, उससे थोड़ा ऊपर था। अभिनंदन जी परिवार के सबसे बड़े मुखिया थे और परिवार काफ़ी बड़ा था। 2 भाई थे छोटे उनसे, जिनका परिवार भी साथ रहा करता था। अभिनंदन जी की उम्र करीबन 56, 57, 58 होगी। अब बस रिटायर ही होने वाले थे। सरकारी अफ़सर थे और ऊँचे दर्जे पर थे। उनके घर में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था, लेकिन उसमें वो जाते नहीं थे। मंदिर वो कभी नहीं जाते थे। घर के मंदिर में भी पूजा-पाठ नहीं करते थे, लेकिन मन में राम-राम था। अब क्या कृष्ण ऐसों को मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। जिनके विचार अच्छे हों, जिनका मन सच्चा हो, कृष्ण उन्हें मिलते हैं। पाखंडी ढोंग करने से कृष्ण नहीं मिलते। और कृष्ण क्या, कोई भी इष्ट नहीं मिलता। अब उनके रिटायरमेंट के समय से कुछ समय पहले की बात है कि उनके घर में उनके बच्चे निधिवन को लेकर बात कर रहे थे कि निधिवन में ऐसा-ऐसा होता है। और वहीं अभिनंदन जी अपना कुछ कागजी कार्य कर रहे होंगे अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के। परिवार शाम को सब एक साथ साझा था और बातचीत कर रहा था। तो अभिनंदन जी ने सुना ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं और उन्होंने अपना काम को ज़रा एक तरफ रखकर पूछा डिटेल में। तो उनकी बेटी एक्साइटेड होके बोली, "हाँ पापा, कहते हैं वहाँ जाते हैं और 6 बजे सरकारी रूप से वो मंदिर बंद हो जाता है। अब बताओ 7-8 बजे तो हर जगह कहीं न कहीं आरती लगी ही रहती है। इनफैक्ट और कहीं की क्या बात करूँ, जब मैं वृंदावन गई थी तो बांके बिहारी की आरती 9 बजे हुई थी और उसी समय मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे, क्योंकि सुबह तो इम्पॉसिबल था, इतनी भीड़ थी। जाकर भी मैं धक्के खाकर वापस आ गई, लेकिन भगवान ने अपनी शाम को मुझे दर्शन दे दिए। तो अभिनंदन जी ने कहा 6 बजे बंद हो जाते हैं? कहते हाँ जी पापा, किसी को भी आने नहीं दिया जाता उसके बाद अंदर। कहते हैं जो भगवान के उस निधिवन में रात को रह गया, वो सुबह या तो मृत मिला या फिर उसने अपना संतुलन खो दिया और कुछ समय बाद उसकी अज्ञात रूप से मृत्यु हो गई। अभिनंदन जी बड़े एक्साइटेड। वो ना एक जिज्ञासु बच्चे की तरह थे। उन्हें हर चीज़ के पीछे लॉजिक जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता था। अब अभिनंदन जी ने मन में कोई चीज़ ठान ली तो वो करने की सोचते थे, कर देते थे इनफैक्ट। लेकिन यहाँ उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। अपने ऑफिस में गए और ऑफिस में ऐसे ही अब निधिवन के बारे में जानने की इच्छा हुई, तो उनके एक कलीग थे, उन्होंने बताया कि हाँ, निधिवन के बारे में जो आपकी बेटी ने बताया वो काफ़ी सच है और साइंस भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं कर पाई है कि इसके पीछे की क्या लॉजिक है। बस अपना सा मुँह लेके हर बार आती है और चली जाती है, ये साइंस और उनके साइंटिस्ट। लेकिन जहाँ भगवान शुरू होते हैं ना, ये साइंस वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम? कहते हम, मैं तो कहूँ मेरी ज़िंदगी की जो शुभ शुरुआत हुई थी वो वहीं से हुई थी, लेकिन रुकने जैसा तो मैंने कभी नहीं सोचा। तो अभिनंदन जी के मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। वो घर आए, उन्होंने कहा कि मेरी रिटायरमेंट होने ही वाली है, 1-2 महीने ही बचे हुए थे। रिटायरमेंट होते ही हम एक अच्छी पार्टी देंगे, उसके बाद हम सब निधिवन, वृंदावन चलेंगे। अब पूरे परिवार सदमे में। एक आदमी जो कभी भी मंदिर नहीं जाता था, इनफैक्ट घर के मंदिर में नहीं वो मत्था टेकता था, आज वो मंदिर जाने की बात कर रहा है। पूरा परिवार खुश। उन्होंने कहा सब बच्चे जो कॉलेज जाते हैं कॉलेज से अपनी छुट्टी कर लें, जो स्कूल जाते हैं स्कूल से कर लें, दफ्तरों से छुट्टियाँ ले लो और हम चलेंगे निधिवन, वृंदावन। और अगर जो मेरे साथ नहीं चला वो इस घर में भी नहीं रहेगा। और मुखिया थे भाई, सब बात मानते थे उनकी, क्योंकि वो सच्चे थे। ऐसा कोई काम नहीं था जो वो अपने परिवार के लिए ना किया करते। इसमें कोई डर, दबाव नहीं था। ऐसी भी परिस्थिति थी कि अगर कोई चीज़ छोटे भाई ने अपने बच्चों को देने से मना कर दी, तो ये और बेहतर तरीके से लाके दे देते, अगर सही होता, हितकर होता तो। ऐसा प्रेम था आपस में। अब अभिनंदन जी रिटायर हुए और उन्होंने कहा कि चलो पार्टी दी जाएगी, जैसा डिस्कस हुआ था, और पार्टी दी गई। अब अभिनंदन जी व्याकुल होने लगे
कहने लगे कि कब जाएंगे ये दोस्त, ये रिश्तेदार। तो उनकी पत्नी ने कहा, आंगन में दोनों साथ टहल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कि इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कल चलते हैं ना निधिवन वृंदावन, इतना लेट हो रहा है, इतने दिन से हमारी बात हुई है। उनका इतने दिन भी नहीं हुए, 3 ही दिन बीते हैं उस बात को हुए। कहा, लेकिन मैं ना वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि रात को आखिर ऐसा होता क्या है। ये सुनकर उनकी पत्नी ने कहा, क्या कहा आपने? वहाँ जाकर देखना चाहते हैं? अब जानते हैं ना, वहाँ जो जाता है रात ठहरता है, सुबह नहीं जीवित रहता। कहते तो करना भी क्या है भाग्यवान, जिंदा रहकर करना भी क्या है इस तरह की ज़िंदगी में। अब सब कुछ हो चुका है, बच्चे अपने सेटल हैं, बस वहाँ जाकर अगर मैं भगवान को देख लूँ, उनको साक्षात दर्शन कर लूँ, उनके चरणों की धूल मेरे माथे पर लग जाए, तो जीवन सार्थक ना हो जाए? फिर क्या जीना ऐसे जीने को। उनकी पत्नी कहने लगी, बावरे हो गए हैं आप तो, कैसी कैसी बातें करते हैं ये। देखिए, उनका गुस्सा होना लाजमी है ना, क्योंकि कौन पत्नी चाहेगी कि उसका सुहाग कहीं जाए और फिर उसके साथ वापस ना आए, और बातें कर रहा है तो कुछ ना कुछ सोच ही रहा होगा, और ऐसा आदमी जो आज तो मूवी लॉजिकल देखनी बातें चाहिए करता थी आया यार, है हम जीवन चले में, जाते आज यार इलॉजिकल देखने। तो नहीं बोल रहा होगा। तो पर आप घबरा आपसे गई और मिल रोने लगी। तो उन्होंने कहा, तुम रो मत भाग्यवान, कल मैं पहले और टिकट बुक करके रखूंगा। रोते उस रोते दिन अंदर भी चली गई। आफ्टरनून ही थे। तो जब बच्चों ने देखा कि वो दुखी है माँ, तो पिताजी से पूछा। पिताजी माँ को मनाने अंदर गए और कहा, ए बूढ़ी, अब इस उम्र में क्या रो रही है रे तू, क्या उदास होके बैठ गई है, देख बच्चे क्या सोचेंगे। तो बूढ़े होंगे मुझे एक आप, साड़ी देने मैं भी कोई जाना है बूढ़ी ना नहीं हूँ। बाद में। और क्या बोल रहे हैं आप कि हम वहाँ चलेंगे और आप वहाँ पर जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे, साड़ी वहीं देने रह जाऊंगी जाएंगे, ना और वो, मेरा और क्या। उसका ब्लाउज भी सिलवाना तो है। बोले, अरे भगवान, तेरा क्या, तेरे हैं? पीछे मैंने, ये प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे संस्कारी बच्चे हैं, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और आप छोड़ देंगे मेरा साथ। थोड़े भावुक होकर अभिनंदन जी ने कहा, यार चल लेकिन ठीक है पराठा मैं ले आते जाती हूँ, मजा आ बस जाता। मेरे को पता है कल बड़ा बस। मन हो रहा था वो पराठा तो खाने का। मुस्कुरा गई और दोनों के दोनों अरे क्या बाहर आ बोलोगे? गए। अब नहीं सुमित, चार अभिनंदन जी के छोड़ो, दिमाग में जो चल रहा मैं ही था बना वो तो दूंगी होना ही घर था। बैठ के पराठा। उन्होंने कहा कि जैसे ये मेहमान जाएंगे हमारे, हम सब वृंदावन के लिए निकलेंगे। तो परिवार ने हामी भर दी। 1-2 दिन बाद सभी मेहमान, सभी दोस्त चले गए। तो जैसे ही वो लोग जाने लगे, अगले दिन सुबह का उन्होंने निर्धारित किया कि हम सुबह 4-5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, और पूरे परिवार से कहा कि शाम को सभी जल्दी खा पी के सो जाओ, सुबह 5 बजे मुझे सब गाड़ी में मिलने चाहिए। 6-7 गाड़ियाँ थी उनके पास, भरा पूरा परिवार, सबके सब गाड़ियों में, कौन किस गाड़ी में जाएगा, क्या लेके जाएगा, सब कुछ डिस्कस हो रहा था आपस में। तभी उनको फिर से वो बात याद आई जो अभिनंदन जी ने कही थी, और उन्होंने कहा, जी मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ रुकने का मत सोचिए। देखिए, जीवन एक अलग तरीके से चलता है, और जिज्ञासा एक अलग तरीके से। जहाँ नुकसान हो जाए वहाँ पे उस तरह के कार्य करने क्यों, हम दर्शन के लिए ज़रूर चलेंगे लेकिन रुकिएगा नहीं। ओम विष्णु तो विष्णु खित्रे अपनी भारतर्षे धर्मपत्नी की लक्ष्मीपते तरफ देखकर उन्होंने एक च गाना गुनगुनाया, और ओम धर्मपत्नी ने कहा, विष्णु अगर ये जिसने गाना बनाने वाले ने या गाने वाले ने सुन लिया होता ना, तो तुम्हें यहीं आके मार देता। तो यही बातचीत नोक-झोंक करते करते वो लोग अपने अपने कमरों में चले गए और सो गए। सुबह 5 बजे सभी वृंदावन के लिए निकले और भगवान के पास पहुंचे, दर्शन किए, बाकी बिहारी के दर्शन किए, निधिवन गए। और निधिवन 3 बजे के करीब गए, और जैसे कि पट 6 बजे बंद हो जाते हैं, तो पूरा परिवार जो था वो 5 बजे वहाँ से निकल गया। लेकिन अभी अभिनंदन जी वहाँ नहीं थे। उनके पत्नी ने कार में देखा और कहा, बेटा तेरे पापा कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ पापा ने बताया था कि वो बाजार ज़रा मुआयना करने जा रहे हैं, तो आ जाऊँगा, होटल डायरेक्ट कहा था मुझसे, मेरा इंतज़ार मत करना कार में, मैं होटल ही डायरेक्ट आऊँगा। अभिनंदन जी की पत्नी के मन में आशंका तो थी। उन्होंने कहा, क्या बाजार को करने गए हैं एक्सप्लोर, क्या करेंगे यहाँ पे, रेड रेड मारेंगे क्या यहाँ पर? तो बच्चे हंसने लगे और कहा, माँ तुम चिंता क्यों कर रही हो, आ जाएंगे ना पिताजी, बच्चे थोड़े ना है। अब माँ भी क्या कहती। और सबके सब घर चले गए। 1 घंटे हुआ, 2 घंटे हुआ, 3 घंटे हुआ, अभिनंदन जी नहीं आए। सुबह के 4 बज गए। पूरा परिवार फिर वहीं वृंदावन के गेट पर पहुंचा, क्योंकि रात को उनकी धर्म पत्नी ने बता दिया था कि पिताजी कैसा कैसा कह रहे थे। और उन्होंने पूछा कि कोई वृंदावन के निधिवन के अंदर तो नहीं रह गया। तो अगर नहीं, हमको ये पता नहीं, हमने अनाउंसमेंट करा दी थी और उसके बाद से पट बंद हो गए थे, कुछ घंटों में खुल जाएंगे, तब तक आप मंदिर में जाके देख लीजिए। उन्होंने हर मंदिर में जाकर देखा, लेकिन अभिनंदन जी वहाँ नहीं थे। अब उनकी धर्म पत्नी का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि जो आशंका थी वो सच्चाई बनने में कुछ ही क्षण दूर थी।
1 घंटे बाद करीबन 6 बजे सुबह पट खुले और वो लोग अभिनंदन जी को ढूंढने के लिए वृंदावन निधि वन 1 कर चुके थे। निधि वन के अंदर गए तो देखा वहाँ वो सुध खोए प्रेम मंदिर के आगे बेहोश पड़े। सांसें अभी चल रही थी तो उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया। डॉक्टर ने कहा आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इनको प्लीज़ डॉक्टर कुछ ना कुछ करके ठीक कर दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभिनंदन जी की पत्नी आंसुओं में नहा चुकी थी। अभिनंदन जी को करीबन 2 घंटे बाद होश आया। अभिनंदन जी कुछ कहना चाहते थे, उनकी धर्मपत्नी समझ चुकी थी कि ये कुछ ही सेकंड के मेहमान हैं। उन्होंने कहा मुझे पता है हमारा साथ अब यहीं तक का है और आप मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, कुछ कहना चाहते हैं? तो उन्होंने मास्क हटाया और राधे राधे कहा। उसके बाद वो चले गए। कहते हैं आज भी अभिनंदन जी का परिवार सुखी है और ऐसी कोई आंच नहीं है जो आज तक उन पर उनके जाने के बाद आई। उनका परिवार आज भी उन्हें अपने साथ ही मानता है और उनकी सुरक्षा करने के लिए अभिनंदन जी जीवन भर के लिए भगवान के चरणों में लीन हो गए। कहते हैं कि निधिवन में अगर भगवान आते भी हैं तो हम जैसा तुच्छ आदमी उनको सहन करने की, देखने की क्षमता नहीं रखता। हमारी ये आंखें उनके प्रकाश को भी नहीं सहन कर सकती। फिर उनकी आकृति क्या, ये तो बहुत बड़ी बात है उनके दर्शन कर लेने। हम तुच्छ मात्र आदमी हैं। लेकिन अभिनंदन जी की जो इच्छा थी कि भगवान के चरणों में मैं अपने दम छोड़ूं, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई इंसान मैं मर जाना चाहता हूँ कहने से ही डरता है और उन्होंने तो भगवान के आगे बलिदान कर दिया, अपने जीवन को भगवान में विलीन कर दिया। अभिनंदन जी का परिवार आज खुश है, लेकिन हमेशा उस मुखिया की कमी उनके जीवन में रहेगी जो कभी गलत के लिए नहीं जिया और मरा भी तो इस सद्धर्म से। मैं हर बार कहती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आए ना आए, विश्वास आए ना आए, लेकिन विश्वास अपने उस इष्ट पे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ चमत्कार होता है और चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो मैं कभी पहले नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये डर लगता है कि हर इंसान इतना ही समझदार है। अगर वो समझता है कि ये वीडियो, ये चैनल मेरे लायक है तो बिना बोले सब्सक्राइब कर जाएगा, लाइक कर जाएगा वीडियो को। और अगर आ रहे हैं जा रहे हैं तो कहकर भी क्या फ़ायदा। इसीलिए अगर आप उनमें से हैं जो अभी तक रुके हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपनों के साथ, जिन्हें बस ये क्षण भर की कुछ बातें हैं लेकिन उनसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मुझे तो बहुत मिलता है। तो जल्द लौटूंगे अच्छे सी प्रसंग के साथ जो मेरे लिए हमेशा ही सत्य घटनाएं होती हैं, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल से कनेक्टेड हूँ और मेरा कृष्ण अगर कहीं आ गया तो वो सत्य ही सत्य है, उसमें कोई दोराहा नहीं। जल्द लौटूंगी अच्छी सत्य कहानी के साथ। तब तक अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा श्री कृष्णा, राधे राधे।